कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय किंग पृथु's 100 हॉर्स सैक्रिफाइसेस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अध्याय में, पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से पृथु महाराज इंद्र के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से बाय हुक और बाय क्रुक ही इज ट्राइंग टू स्टील द हॉर्स, और वो करने के लिए उन्होंने कई सारे गलत रास्ते चुने, अपसंप्रदायों का जन्म लिया। और ये देख करके पृथु महाराज इंद्र को मारने के लिए सुसज्जित हो जाते हैं। तभी वहां पर यज्ञ को अंजाम देने के लिए जो क्रतु हैं, जो मुख्य आहुतियां देने वाले ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इंद्र ने पाप किया है और इंद्र के पाप के कारण वो अभी ही इज वल्नरेबल टू अटैक्स। तो हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, इंद्र को यहां लेकर के आएंगे और आपके सामने हम इंद्र को यज्ञ में आहुति के रूप में डाल देंगे। और ये करना शुरू भी कर देते हैं। इंद्र को बुलाया जाता है, इंद्र आने पर विवश हो जाते हैं, और जब वो डालने वाले हैं तभी क्या होता है, ये आज के हमारे भागवत के चर्चा सत्र का विषय है। तो आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 29 हमने देखा, जहां पर माय डियर विदुरा, after giving the king this advice, the priests who had been engaged in performing the sacrifice called for Indra, the king of heaven, in a mood of great anger. When they were just ready to put the oblation in fire, Lord Brahma appeared on the scene and forbade them to start the sacrifice. तो इंद्र को बुलाया उन्होंने और वो आहुति डालने ही वाले हैं कि ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी ने आकर के उन क्रतुओं को और पृथु महाराज को ये करने से मना किया, इंद्र का वध करने से मना किया। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? न वध्यो भवताम् इंद्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः। वे कहते हैं न वध्यो भवताम, कृपया वध मत कीजिए। न वध्यो भवताम, आप सभी वध मत कीजिए। किसका? इंद्रो, इंद्र का वध मत कीजिए। क्यों?
यद यज्ञो भगवत तनु, वो भगवान जो यज्ञ के रूप में हर जगह पर प्रसिद्ध हैं, उनके शरीर का ही एक भाग है इंद्र. So Indra is very much related to the Supreme Personality of Godhead. यद यज्ञो भगवान तनु. So वे कहते हैं याम जिघासत, whom you wish to kill, यज्ञेन, अभी आप आहुति दे करके जिसको आप मारना चाहते हैं, यस्य इष्ट तनवः सुराः, of Indra being worshipped, the parts of the body, the demigods. So सारे जो देवता हैं वो भगवान के ही अलग अलग शरीर के भाग हैं. You are trying to satisfy all the demigods by performance of this yajna, but you should know that all these demigods are but parts and parcels of Indra, the king of heaven. Then how can you kill him in this great sacrifice? तो पृथु महाराज प्रजा के भरण पोषण और पालन के लिए यज्ञ कर रहे थे. और यज्ञ कैसे हो सकता है? हम भगवत गीता में भगवान कहते हैं द्वितीय अध्याय में कि जो भी तृतीय अध्याय में कि जहां पर भी हमें भगवान ने यज्ञ इत्यादि दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? ताकि यज्ञ करके देवताओं की संतुष्टि हो सके और देवताओं की संतुष्टि से हमें इष्टान भोगान यो देवा, वो हमें इष्ट भोग दे सके. So that is also a difference between Krishna and demigods. इष्ट भोग हमें देवता देंगे, भगवान नहीं देंगे. इष्ट भोग के लिए अगर हम भगवान के पास जाते हैं, might be Krishna will not give us our इष्ट भोग, because Krishna does not give us what we want, but he gives us what we need. तो आप देवताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं और देवता जिस इंद्र के अंग हैं उनको ही आप मारना चाहते हैं, और ये इंद्र स्वयं भगवान का शरीर का अंग है. सो कृष्णा's body part is Indra and Indra's body parts are all devatas because he is the king of them. You want to satisfy the demigods and you want to kill the source of them. ऐसे कैसे हो सकता है? श्लोक क्रमांक 31. तदिदं पश्यत महद् धर्म व्यतिकरं द्विजाः, इंद्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता. इन ऑर्डर टू तद इदम पश्यत, इतना देख लीजिए, महद धर्म व्यतिक्रम द्विजाः, जो धर्म को जानने वाले ब्राह्मण है, कृपया इस पर अपना ध्यान दीजिए कि इन ऑर्डर टू मेक trouble and impede the performance of King Prithu's sacrifice, King Indra has adopted to some means that in future will destroy the clear path of religious life. तो अगर हम क्या करते हैं, इंद्र तो अपनी इन गतिविधियों से बाज नहीं आने वाला, लेकिन अगर हम उसे जिंदा रहने देंगे तो वो यही काम करता रहेगा, फिर से आकर के फिर से वो आपके यज्ञ की इसको चुराएगा, क्योंकि ही इज इनसिक्योर. सो इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज हिज प्रॉब्लम, बट यू हैव टू हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम. सो अगर आप जो कर रहे हैं, 100वां यज्ञ कर रहे हैं, वही आप करते रहते हैं, तो इंद्र और आएगा और ज्यादा गलत काम करेगा. एक बात तो है कि आप इंद्र को मार नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान के शरीर का भाग है और देवता इंद्र से आते हैं, तो इस तरीके से इंद्र का वध ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता. तो अगर इंद्र को जिंदा रखेंगे और आप 100वां यज्ञ करेंगे, तो अब तक जो उसने गड़बड़ की है वो करता ही रहेगा, और अब तक जितने अपसंप्रदाय मौजूद हैं अभी उसने निर्माण किए हैं, और ज्यादा अपसंप्रदाय वो निर्माण करेगा, बिकॉज ही इज इनसिक्योर. सो क्या करें? ब्रह्मा जी गिव्स सच अ बिविल्डरिंग सॉल्यूशन.
श्लोक क्रमांक 32। पृथुकीर्ते पृथुर्भूयात् एको न शतक्रतुः अलम ते क्रतुभिः तृष्टैर् यद्भवान् मोक्ष धर्मवित्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, लेट देयर बी ओनली 99 sacrificial performances for Maharaj Prithu. So he draws a ceasefire. ब्रह्मा जी सीज फायर ड्रॉ करते हैं, और ये सीज फायर कैसी है? यहां पे पृथु महाराज सही होते हुए भी पीछे हट रहे हैं, और इंद्र गलत होते हुए भी उनकी जो इच्छा है वो मानी जा रही है। है कि नहीं ऐसा? इंद्र ईर्ष्या से काम कर रहे हैं, इंद्र ने अपसंप्रदायों का निर्माण किया है, फिर भी ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं अरे नहीं उसे वो ऐसा ही है, प्लीज यू अंडरस्टैंड। सो वो कहते हैं कि यद भवान मोक्ष धर्मवित्, आपको तो भोग नहीं चाहिए, आप मोक्ष धर्मवित् हैं, यू नो द वे बैक होम, बैक टू गॉड हेड। आप जानते हैं कि यह सब कुछ टेम्पररी है। इंद्र के मस्तिष्क में, इंद्र की चेतना में इस टेम्पररी वर्ल्ड को लेकर के बहुत ज्यादा भोग की इच्छा है। सो लेट इट बी, आप 99 ही कीजिए। अल्टीमेटली आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान 99 से भी प्रसन्न है, ऐसा नहीं कि 100 करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सो क्या ये है, देखिए। सो हम कहते हैं कि अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सही था फिर भी मुझे झुकना पड़ा। यहां पृथु महाराज तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं आप सही हैं लेकिन आप झुक जाइए। लेट देयर बी ओनली 99 sacrifices फॉर महाराज पृथु। सो वी सी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, आगे चलना। कभी कभी जो चीज सामने गलत दिख रही है उसको भी आंख मूंद करके एक्सेप्ट कर लेना। इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ बिगर गेम। हमेशा जो सही है वही सही है, जो गलत है वही गलत है। हम यहां देखते हैं अब पृथु महाराज तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं लेट देयर बी 99, यू टेक अ बैक स्टेप। इंद्र को मार नहीं सकते और इंद्र आपको 100वां यज्ञ करने नहीं देगा। सो लेट अस ड्रॉ सीज फायर। व्हाट इज द सीज फायर? द राइट पार्टी, पृथु महाराज, टेक्स अ बैक स्टेप, एंड द रॉन्ग्ड पार्टी, जिसने गलत किया है, seems to be winning. So this is a very very important lesson. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है वैष्णवों के लिए। कई बार हमें भक्तों के साथ रहने के लिए, अब यहां पे देखो कितना अजीब सा इक्वेशन है। पृथु महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं, इंद्र कर्म मिश्र भक्त हैं, जीव हैं जो कि ईर्ष्या से अभिभूत हो गए। On one side is Indra, who's a living entity, envious, wants to enjoy, and he is wronging, वो गलत कर रहे हैं। And the other side is Prithu Maharaj, who's Shaktavesh avatar, he is personally empowered by Krishna, भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई है पालन की, और वो प्रजा के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, और वो सही है। फिर भी in ceasefire he takes a back step. सो हमें भी वैष्णवों के संग में रहने के लिए, अल्टीमेटली भगवान के भक्तों की इच्छा को मान देने के लिए मेनी अ टाइम्स हमें यह सहन करना होगा। श्लोक क्रमांक 33। नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि ह भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रहौ। Lord Brahma continued, let there be good fortune to both of you, for you and King Indra are both part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Therefore you should not be angry with King Indra, who is non-different from you.
तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, कृपया आप इंद्र से गुस्सा मत होइए, आप में और इंद्र में कोई फर्क नहीं है। इंद्र पूरी तरह से ईर्ष्या से अभिभूत है। इंद्र यहां तक कि छुप छुप के हुक बाई हुक और क्रुक अपनी इच्छा करवाना चाहते हैं। इंद्र अपसंप्रदायों के जनक हैं। इंद्र छल कर रहे हैं। पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश हैं। यहां तक कि भूमि देवी ने भी उनके पास आकर के उनकी क्षमा याचना की है। और ब्रह्मा जी कहते हैं यू बोथ आर सेम। यू बोथ आर सेम। So we have to understand that from Krishna's point of view, good and bad, this duality is not there. भगवान की आंखों में सही और गलत का भेद नहीं है। भगवान की आंखों में केवल सेवा दिखती है। जो भी धर्म का आचरण करने के लिए तैयार है और उस पद पर नियुक्त है, उसने अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। सिंपल। When Krishna comes in picture, all apparent contradictions are automatically absolved. जब भगवान क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम के इसमें आ जाते हैं, तो भगवान जब किसी इक्वेशन में आ जाते हैं तो वो हर जगह हर चीज को बैलेंस कर लेते हैं। So when Krishna comes in picture, there is nothing good and nothing bad. So इंद्र का जीना महत्वपूर्ण है, इसीलिए पृथु महाराज का 100वां यज्ञ न करना महत्वपूर्ण है। हालांकि पृथु महाराज सही हैं, इंद्र गलत हैं, फिर भी पृथु महाराज ने एक स्टेप पीछे लेना है। और हद तो यह है कि इंद्र के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। So this tells us how much we also, श्रीनिवास आचार्य हमें षड गोस्वामी अष्टक में कहते हैं, धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, भारावहं तारको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि धीर अधीर जनौ प्रियो प्रिय करो। षड गोस्वामी कैसे थे? देवर इक्वली डियर टू डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज। धीरास आर डिवोटीज हु आर सेंस कंट्रोल्ड एंड माइंड कंट्रोल्ड। अधीर आर नॉन डिवोटीज हु हैव नो कंसेप्ट ऑफ सेंस और मेंटल कंट्रोल। इन दोनों को भी भक्त प्रिय है और भक्त इन दोनों से प्रेम करता है। So a devotee is supposed to be as magnanimous, as equipoised, and as impartial as Krishna. A devotee एक भक्त के लिए, ओ ये धर्म का आचरण कर रहा है ये मेरा प्रिय है, ये अधर्म का आचरण कर रहा है ये मेरा प्रिय नहीं है, ना हर कोई प्रिय है। जैसे भगवान के लिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। एक वैष्णव बनना क्या उच्च स्थिति है। एक वैष्णव अर्थात भगवान का मूर्तिमंत रूप जो चलता फिरता है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं विदुर जी को, ये भगवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं विभो। आपके जैसे महाभागवत चलते फिरते भगवान है। तीर्थी भूता स्वयं वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थेन गदाव्रतः। क्योंकि आपके हृदय में भगवान है, आप चलते फिरते तीर्थ हैं और तीर्थ क्षेत्रों को पवित्र करने की शक्ति आपके अंदर है। सो हु इज अ डिवोटी? और हम जब अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमें हमें किस स्तर पर आना का इच्छा होनी चाहिए? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस?
A devotee is a walking representative of Krishna. Just like Krishna will deal in a situation, similarly a devotee should deal. न मे द्वेष्योस्ति न अप्रिय। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मेरे लिए कोई बहुत ही प्रिय है ऐसा भी नहीं है। सो धीर अधीर जनो, सो दिस इज द टेस्ट फॉर पृथु महाराज। पृथु महाराज को कहा गया है, देखिए आप इंद्र और आप दोनों सेम ही है और आपको इंद्र से झगड़ा भी नहीं करना है, आपको इंद्र से कोई क्रोध भी नहीं होना चाहिए, और आपको वो 100वां यज्ञ करना भी नहीं है। मतलब कितना कॉम्प्रोमाइज, हद होती है कॉम्प्रोमाइज की भी। सो ब्रह्मा जी पीस डील ब्रोकर कर रहे हैं, और पीस डील में देखने के लिए पूरी तरह से इंद्र का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन ये पृथु महाराज के लिए परीक्षा है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, एक वैष्णव के जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां, ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, है कि नहीं? जरूर आते हैं। श्लोक क्रमांक 34। मास्मिन् महाराज कृतः स्म चिन्तां निशामयास्मद्वच्च आदृतात्मा यध्यायतो दैवहतं न कर्तुं मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम्। My dear king, do not be agitated and anxious because your sacrifices have not been properly executed due to providential impediments. तो ब्रह्मा जी जानते हैं, अरे ये क्या है, मतलब पृथु महाराज सोच सकते हैं ये तो आप ब्रह्मा जी हैं, आप आकर के जो चाहिए बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, डोंट थिंक दैट योर सैक्रिफाइसेस आर बीइंग curtailed बिकॉज ऑफ प्रोविडेंशियल इम्पेडिमेंट्स। ये भगवान ने क्या किया मेरे साथ, ऐसा मत सोचिए महाराज पृथु। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। काइंडली टेक माई वर्ड्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट। We should always remember that if something happens by providential arrangement, we should not be very sorry. कृपया इसका बुरा मत मानिए। अगर भगवान हमारे कंट्रोल के दायरे के बाहर कुछ हो रहा है तो हमें उसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। तो कृपया बुरा मत मानिए कि आपको 100वां यज्ञ करने का अवसर नहीं मिला। बुरा मत मानिए कि आपको मैंने इंद्र से ही कंपेयर किया, हालांकि आप पूरी तरह से भगवत अवतार हैं और इंद्र तो मात्सर्य में डूबा हुआ एक देव है। और कृपया ये भी बुरा मत मानिए कि मैंने ऐसी पीस डील ब्रोकर की है जहां पे एक पूरी तरह से मैंने पक्षपात लिया है और दूसरे के साथ मैंने पूरा अन्याय किया है। सो अगर प्रोविडेंशियली भाग्य से कुछ होता है तो उस पर बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। The more we try to rectify such reversals, the more we enter into darkest region of materialistic thoughts. This is a very important section. अगर हम अपने जीवन में जो कुछ भी अन्याय हुए हैं उसको रिवर्स करने का ट्राई करेंगे, चुन चुन के बदला लूंगा, ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से, हम कहते हैं ना, ऐसा हम अगर करने जाएंगे तो वी विल एंटर द डार्केस्ट रीजन्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थॉट्स। देखिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है। दिस इज द सेम एज भगवान दूसरे अध्याय में पहले ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ ताम तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदः आगमा अपायिनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। Tolerate. Life is all about tolerance. Life is all about purification. वो प्यूरिफिकेशन हम अपनी तरफ से भी करेंगे और भाग्य या भगवान अपनी तरफ से भी करवाएगा। सो जब भाग्य के कारण कुछ हो जाता है तो उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए। So at no point of time a devotee should have regrets about
how he is being materially treated in this material world. एक भक्त को कभी ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि भौतिक जगत में उसके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है, अपमान मिल रहा है क्या, सम्मान मिल रहा है क्या, उसकी लोग हंसी उड़ा रहे हैं क्या, उसके साथ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्या। ये भगवान जो चाहते हैं वो होगा, यही तो टेस्ट है। श्लोक क्रमांक 35। क्रतुर्विरमतामीश देवेषु दुरवग्रहः धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडैरिंद्र निर्मितैः। Lord Brahma continued, stop the performance of these sacrifices, for they have induced Indra to introduce so many irreligious aspects. You should know very well that even amongst the demigods there are many unwanted desires. तो कृपया इंद्र को इस प्रकार से अधार्मिक कार्य करने के लिए उत्तेजित करने वाली इस अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला को यहीं पर रोक दीजिए। आप जानते हैं कि इंद्र जैसे देवता होते हुए भी उनके अंदर कई सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो सही में अनर्थ हैं। So we see there are two utopian situations in this material world. दो ऐसी परिस्थितियां जो कभी नहीं हो सकती। एक कि इस भौतिक जगत में हर कोई भक्त बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और इस भौतिक जगत में हर कोई असुर बन जाएगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सो इट ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम वन पेंडुलम टू अनदर पेंडुलम। एक साइड जैसे पहले घड़ियां होती थी, ऐसे ऐसे घूमता रहता था घंटा, वैसे ही पृथ्वी का कालचक्र चलता रहता है। कभी बैलेंस्ड होता है, कभी आतताइयों का राज्य होता है, कभी अच्छे लोगों का राज्य होता है, ये सब चलता रहता है। सो कभी भी ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत वैकुंठ बन जाएगा, इम्पॉसिबल। कभी भी ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में इतने ज्यादा आतताई हो जाएंगे कि कोई राम नाम जपने वाला होगा ही नहीं, ये भी इम्पॉसिबल। सो ये टेम्पररीनेस जान करके अल्टीमेटली इंद्र की इच्छाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, उसे धर्म का आचरण करने से परावृत्त कर रही हैं। और अगर हम उसे और ज्यादा उकसाते रहेंगे तो वो और ज्यादा धार्मिक कृत्य करेगा। क्यों? नॉट द बेस्ट पीपल हैव द बेस्ट ऑफ मेंटालिटी और द बेस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। सही में हर एक व्यक्ति जो बड़े पद पर बैठा हुआ है, उसकी चेतना और उसकी इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं हमेशा परफेक्ट होती हैं, ऐसा नहीं है। Yes, these are so deep revelations. Yes, कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं ये हम में से हर एक वैष्णव के लिए, कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। श्लोक क्रमांक 36। एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्षुवैनं यस्ते यज्ञधृगश्वमुट्। Just see how Indra, the king of heaven, was creating a disturbance in the midst of sacrifices by stealing the sacrificial horse. These attractive sinful activities has introduced will be carried out by people in general. So sinful activities are always attractive. पाप कर्म हमेशा जीव को बहुत आकर्षित लगते हैं और धर्म का मार्ग हमेशा अनाकर्षक होगा। सिंपल, यह भगवान स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। These attractive sinful activities he has introduced will be carried out by people in, लोग इसका अनुकरण करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोग अनुकरण करेंगे ही करेंगे। अगर एक सही में वेल प्लेस्ड व्यक्ति गलत चीजें करेगा
स्वाभाविक रूप से उसके जो अनुयायी हैं वो वही चीजें करेंगे। सो हम देखते हैं कि एक लीडर को, एक सही में व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का बहुत ही अच्छे से निर्वहन कितना महत्वपूर्ण है। केवल अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन, यही कितनी बड़ी उपलब्धि है। और वो अगर भगवत चेतना में की जाए, सो देन दैट इज सोने पे सुहागा। So sinful activities are always attractive and good activities will always be very very mediocre। अरे ये इंद्र के समय से है, पृथु महाराज के समय से है, ये ब्रह्मा जी खुद प्रिंसिपल दे रहे हैं, ये आजकल का नहीं है। श्लोक क्रमांक 37। भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचारादवलुप्तमद्य तद्देह हे तो विष्णुकला शिवैन्य। O King Prithu, son of Vena, you are the part and parcel expansion of Lord Vishnu. Due to the mischievous activities of King Vena, religious principles were almost lost. At that opportune moment, you descended as the incarnation of Lord Vishnu. Indeed, for the protection of religious principles, you have appeared from the body of King Vena. तो ब्रह्मा जी याद दिला रहे हैं कि देखिए, अगर इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मैंने जो आपको कहा है कि 100वां अश्वमेध यज्ञ होने मत दीजिए, इंद्र के साथ वैर मत रखिए, इंद्र को मारने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप इन सब पर अमल नहीं करेंगे, अगर आप इन सब पर गौर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? क्योंकि आप एक्चुअली धर्म का प्रस्थापन करने के लिए आए हैं। सो इंद्र तो अधर्म फैला रहा है, और आप अगर वही चीजें करते रहेंगे, इंद्र और अधर्म फैलाएगा, तो आपका यज्ञ करने के लिए इंद्र उससे एनवियस होकर के अधर्म फैला रहा है। सो व्हाट यूज इज योर 100th हॉर्स सैक्रिफाइस डूइंग? आपके 100वें अश्वमेध यज्ञ के कारण इतने सारे अपसंप्रदाय आ रहे हैं, इतने सारे अधार्मिक कृत्य ऑलरेडी होकर के गए हैं, और वो और ज्यादा होते रहेंगे। क्या इसलिए आप आए हैं? नहीं ना, आप धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। आप तो स्वयं भगवान का अंश हैं। तो धर्म की परिभाषा को जानते हुए और धर्म का ख्याल रखते हुए, डोंट ट्रीट इंद्र एज समवन हु इज डूइंग रॉन्ग अगेंस्ट यू। Think of what you have come for. You have come here for establishing religious principles, which are being violated because of your horse sacrifice. So better don't do that horse sacrifice. Yes, कितने महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, और कितना सिस्टमेटिक ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि हमेशा जो चाहिए आप सही होंगे तो भी नहीं होगा। इसीलिए कीपिंग हायर प्रिंसिपल्स, हमें कोऑपरेट करना ही होगा। प्रभुपाद जी ने भी कहा, योर लव फॉर मी विल बी सीन बाय द वे हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। कोऑपरेट मेरी उससे बनती नहीं होगी, मेरे मन में उस भक्त के प्रति खुन्नस भी होंगे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, हम कोऑपरेट करते हैं, हम आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर गीता का श्लोक उद्धृत करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इंद्र को छोड़ ही दीजिए, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप क्यों आए हैं? आप धर्म संस्थापना करने के लिए आए हैं।
तो आप धर्म संस्थापना करने के लिए आए हैं, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उसके उसके कारण और ज्यादा अधर्म ही फैल रहा है. सो व्हाट इज द गुड यूज ऑफ दैट एक्टिविटी? प्लीज सीज दैट एक्टिविटी. श्लोक क्रमांक 38. सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिप्रीहि इंद्रिं च मायामुपधर्ममातरं प्रचंड पाखंड पथम प्रभोजहि. O protector of the people in general, please consider the purpose of your being incarnated by Lord Vishnu. The irreligious principles created by Indra are but mothers of so many unwanted religions. Please therefore stop these imitations immediately. आपके हाथ में है, अगर आप 100वां यज्ञ बंद कर देंगे इंद्र शांति से चला जाएगा, और आप 100वां यज्ञ करने की अपने प्रण पर अड़े रहेंगे, इंद्र और ज्यादा बदमाशी करता रहेगा, अधर्म का प्रचार करता रहेगा. So now ball is in your court. Indra is not in a situation to understand, so you must understand. So जो सही पार्टी है उसको पीछे हटके गलत पार्टी के साथ समझौता करने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कीपिंग द हायर प्रिंसिपल इन माइंड, एंड द हायर प्रिंसिपल इज धर्म. इन कलियुगा द टॉपमोस्ट धर्म इज संकीर्तन यज्ञ. तो इस संकीर्तन यज्ञ के लिए जो भी किया जाए, जो भी हो, करना ही चाहिए. सो जैसे पृथु महाराज धर्म के आचरण के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ही विल टेक अ स्टेप बैक इवन दो ही इज राइट, हालांकि वो सही है और इंद्र गलत है. वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धर्म के प्रचार के लिए, संकीर्तन के प्रचार के लिए, वी मस्ट लर्न टू टेक अ स्टेप बैक. श्लोक क्रमांक 39. मैत्रेय उवाच इत्थं सलोक गुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघो नापि च संदधे. The great sage Maitreya continued, when King Prithu was thus advised by the supreme teacher Lord Brahma, he abandoned his eagerness to perform yajnas and with great affection concluded a peace with King Indra. With great affection, मतलब ऐसे मुंह तोड़ करके, ब्रह्मा आ गया तो बच गया, देख लूंगा ना. Great affection. So one should learn to forgive and forget. Even if there is no forgetting, at least one should learn to forgive. क्योंकि उससे हमारे दिल की जलन बहुत कम हो जाएगी. हमारे दिल की जलन बहुत कम हो जाएगी. हमें जब सही में लगता है ना कि हमारे साथ गलत हुआ है, और हुआ भी हुआ होगा डेफिनेटली, तो हमारा दिल जलता है, और उस दिल के जलने के कारण हम ज्यादा जलते हैं, ऑपोजिट पार्टी नहीं जलती. वो तो अपना काम करके चली गई, उसको क्या है, चाहे सही हो या गलत हो, उसने अपना काम कर दिया, हम जल रहे हैं. सो लेट गो एंड लेट लिव. लेट गो. अगर दैववश कोई चीजें हो रही हैं जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लीव इट. ये साधु के कर्तव्य हैं, ये एक धर्म प्रवर्तक के कर्तव्य हैं. श्लोक क्रमांक 40. कृतावभृतस्नानाय पृथवे भूरि कर्मणि वरान् ददुस्ते वरदाये तद्वर्हिषितर्पिताः. After this, Prithu Maharaj took his bath, which is customarily taken after the performance of yajna,
and received the benedictions due and due blessings of the demigods who were very pleased by his glorious activities. So पृथु महाराज ने ही एक्टेड एज इफ ही हैड परफॉर्म्ड, हालांकि उन्होंने किया नहीं, ठीक है, यज्ञ हो गया, स्नान हो गया, प्रसाद हो गया, देवताओं से आशीर्वाद ले लिया, कस्टमरी हम जो पूजा के बाद करते हैं, एंड एवरीथिंग वाज विद ग्रेट अफेक्शन, बहुत प्रेम से। तो जो आपके सामने आकर के आपको ठेंगा दिखा करके आपके पीठ में छुरी घोप करके जा रहा है, उसके साथ आप कैसे अफेक्शनेट हो सकते हो? यही पृथु महाराज दिखा रहे हैं, करना पड़ेगा। यस, सो देयर आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। यहां पृथु महाराज खुद के यज्ञ को इंपीड करने में इंद्र से क्रोधित हैं। सो एक वैष्णव अपनी इच्छा को लास्ट प्राधान्य देता है, लेकिन भगवान की इच्छा को सर्वप्रथम प्राधान्य देता है। सो वी सी यहां पे ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं, देखो धर्म ये है कि तुम अपना पैर पीछे ले लो। वही भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहता है, नहीं नहीं नहीं, युद्ध करना ही होगा, क्लैव्यम माम स्वगम पार्थ नहीं तत्वही उपपद्यते। तो ये सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। अरे यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अरे यार पीस कर लो, वो रॉन्ग पार्टी है। तो वही चीज भगवान बोल सकते हैं, अरे तुमको क्या टेंशन हो रहा है। एक्चुअली भगवान वही करने गए भी थे, इसलिए बोले थे, ओ दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं। यस, सो इन वन सेंस वी सी पृथु महाराज का यज्ञ और कुरुक्षेत्र की रणभूमि सिमिलर सिचुएशंस हैं, लेकिन जहां पर रिजल्ट ऑफ कृष्णा's इंटरफियरेंस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। दोनों जगहों पर धर्म का एक पक्ष है, अधर्म का एक पक्ष है। धर्म, अर्जुन तो खुद ही पीछे हटने के लिए तैयार हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं, पागल हो गया है क्या, छक्का हो गया, युद्ध कर। यहां पे पृथु महाराज इंद्र को मारने के लिए तैयार है, उन्होंने बाण ले भी लिया। क्रतुओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ही उसको ला देंगे, आप क्यों यहाँ ये कर रहे हो। क्रतुओं ने ला भी दिया इंद्र को, फेंकने ही वाले आहुति में, तभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, ट्रूस ट्रूस पीस। है कि नहीं, एग्जैक्टली ऑपोजिट डीलिंग, एग्जैक्टली ऑपोजिट डीलिंग। अर्जुन धार्मिक हैं, धर्म के पक्ष से हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार है। कृष्ण उकसा रहे हैं, नहीं युद्ध करना ही होना। पृथु महाराज धर्म के पक्ष से हैं, वो इंद्र को मारने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, नहीं उसको जीने देना होगा। तो हम कैसे समझे भाई क्या सही है? हमें जो भगवान बताएं, हमें जो वैष्णव बताएं, हमें जो गुरु बताएं, वो सही है। सिंपल। यस, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य आर ना करी मने आशा। हमें मेरे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? सो एवरी सिचुएशन इज नॉट डेल्ट विथ सेम वे। जीवन अक्कड़ सॉरी हमारे हम आजकल ज्यादा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू वाला टेस्ट पेपर होता है, वो कितने करोड़ों लोग दे रहे, आंसर की सेम है, हर किसी को सेम इससे मार्क्स मिलेंगे। जीवन हमें जिस प्रकार से ट्रीट करता है वो एमसीक्यू पेपर के टेस्टिंग के जैसे नहीं है। और भगवान तो महान है, भगवान फुल्ली लिखे हुए पेपर को 0 मार्क्स दे देंगे, और कुछ नहीं लिखा उसने उसको 100 मार्क्स दे देंगे। कृष्ण स्वराट, कृष्ण स्वराट है। सो यहां पे जब इन अर्जुन को भगवान कह रहे आपको युद्ध करना होगा, तो अर्जुन ये नहीं बोलते अरे लेकिन वो बहुत पहले जब पृथु महाराज और इंद्र का ये हुआ था तो तब तो ब्रह्मा जी ने बोला था अरे ट्रूस कर लो, ट्रूस कर लो, तो हम भी ट्रूस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं।
श्लोक क्रमांक 41। विप्रः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः। With great respect, the original king Prithu offered all kinds of rewards to the Brahmanas present at the sacrifice. Since all these Brahmanas were very much satisfied, they gave their heartfelt blessings to the king. हर कोई संतुष्ट है, फलेन परिचयते। हर कोई संतुष्ट है, तो देवतागण भी संतुष्ट हैं, ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हैं, विप्रवर भी संतुष्ट हैं। मतलब सही डिसीजन लिया गया है। सो जब कोई संतुष्ट होता है ना, तभी उसके हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं। आशीर्वाद यानी ओ प्लीज गिव ब्लेसिंग, प्लीज गिव ब्लेसिंग, ऐसे पूछ के और ऐसे किसने कर दिया मतलब ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग मीन्स व्हेन यू सर्व अ पर्सन विद ऑल योर माइट एंड ऑल योर हार्ट, अपनी पूरी शक्ति से, पूरी चेतना से हम जब किसी वैष्णव को या किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, उससे जो जैसे बद्दू आती है ना एकदम हृदय से, वो बहुत बुरी काम करती है। वैसे ही जब अंदर से धुआं निकलती है, अच्छे इमोशंस निकलते हैं, वो बहुत, वी कांट इमेजिन एक व्यक्ति के आशीर्वाद हमें क्या करा सकते हैं, वी कांट इमेजिन। और एक वैष्णव हो तो बाबा रे, यस, दैट इज व्हाई सर्व वैष्णवस, having no consideration of what is right and wrong, just serve Vaishnavas. यही यहां बताया जा रहा है। That is the entire seek. Serve Vaishnavas without thinking what is right and wrong. Just serve. श्लोक क्रमांक 42। त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्याम पितृदेवर्षि मानवाः। All the great sages and brahmanas said, O mighty king, by your invitation all classes of living entities have attended this assembly. They have come from Pitraloka and the heavenly planets, and the great sages as well as common men have attended this meeting. Now all of them are very much satisfied by your dealings and your charity towards them. हर कोई संतुष्ट है। पितृलोक से आए हुए लोग, स्वर्गलोक से आए हुए लोग, यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के सामान्य जनता, एवरीवन इज हैप्पी विद महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाद् भवेत्। इसी चीज पर एक वैष्णव का पूरा जीवन आधारित होता है। भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करे और किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करे, ये वैष्णव है। Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 19th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled King Prithu's 100 horse sacrifices. इसके साथ हमारा चौथे स्कंद का प्रथम भाग समाप्त हुआ, 19 अध्यायों वाला। कल क्योंकि नरसिम्हा चतुर्दशी है, सो हम एक स्पेशल क्लास करेंगे और उसका रिकॉर्डिंग वी विल बी रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो। लंबा क्लास होगा, नरसिंह चतुर्दशी है, सो प्लीज टाइम निकालिएगा कल सुनने के लिए, जैसे भी हो। परसों से 4th कैंटो पार्ट 2। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, पृथु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।